चर्चा में मुच्छर पान वाला, कहने को पान की दुकान थी, सच जब सामने आया तो हर कोई रह गया दंग। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब जांच अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ी तो किसी को अंदेशा नहीं था कि बड़ी बड़ी हस्तियों के राज बाहर आएंगे। हम यहाँ किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, क्योंकि सभी केस या तो जांच के दायरे में हैं या अदालत की दहलीज पर हैं। सुशांत सिंह केस में ड्रग्स की कितनी भूमिका रही है, उस संबंध में नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो जांच कर रहा है और जानकारियां सामने आ रही हैं। इन सब के बीच साउथ मुंबई का पान वाला भी चर्चा में आया, जिसे वहां के गलियारों में मुच्छर पान वाला के नाम से जानते हैं। मुच्छर पान वाला चर्चा में, और उसकी वजह यह रही कि वहां सेलिब्रिटी जाया करते थे, बल्कि इसलिए कि वहां से ड्रग्स का कारोबार होता था। नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो यानी एनसीबी ने प्रसिद्ध मुच्छर पान वाला दुकान के मालिकों में से एक राम कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया। उस पर एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले में शामिल होने का आरोप है, जिसमें एक ब्रिटिश नागरिक और 2 महिलाओं को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। आइए जानते हैं विस्तार में मुच्छर पान वाले के बारे में। मुच्छर पान वाले की दक्षिण में मुंबई कैम्प्स कॉर्नर में एक प्रसिद्ध पान की दुकान है। कैम्प्स कॉर्नर में रहने वाली बॉलीवुड हस्तियों और उद्योगपतियों द्वारा अक्सर दुकान का दौरा किया जाता है और इसलिए शहर में एक लोकप्रिय आउटलेट बन गया है। इस पान की दुकान के बाहर अक्सर लोगों की लंबी कतार देखी जा सकती है। मुच्छर पान वाले की एक अपनी वेबसाइट है, ऑनलाइन ऑर्डर लेती है और फूड डिलीवरी ऐप के साथ टाई अप करती है। यह दुकान मुंबई में 70 के दशक से चल रही है। कहा जाता है कि तिवारी बधू 1977 में मुंबई आ गए थे और उन्होंने अपने पिता को पान वेडिंग व्यापार में मदद करना शुरू कर दिया था। जब गिरफ्तार लोगों से पूछताछ हुई तो जांच अधिकारी भी हैरान थे इस बात से कि एक पान वाले की दुकान से इतने बड़े रैकेट को अंजाम दिया जा रहा था। बताया जाता है कि ड्रग्स को दक्षिण मुंबई के कैम्प्स कॉर्नर में मुच्छर पान वाले को सप्लाई किए जा रहे थे। एनसीबी के अधिकारी जब पूरी तरह अस्वस्थ हो गए तो ड्रग्स मामले में राम कुमार तिवारी और उनके भाई जयशंकर तिवारी को पूछताछ के लिए तलब किया गया और बाद में गिरफ्तारी की गई। एनसीबी द्वारा उनकी हिरासत के लिए दबाव नहीं डालने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी मामले में एनसीबी ने एनसीपी नेता और कौशल विकास मंत्री नवाब मालिक के दामाद समीर खान को पूछताछ के लिए बुलाया। दरअसल ये लोग उस बड़ी कहानी के हिस्सा हैं जो किसी न किसी रूप में एनसीबी के रडार पर हैं। और भी इसी तरह की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।